हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं जो एनिमल किंगडम्स के कुछ कैरेक्टर्स रह गए थे, सीलोम, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड। तो ये तीन पढ़ने वाले हैं आज हम यहाँ पे। जैसे सीलोम है, सीलोम क्या होता है? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है? एनस पर ख़त्म होता है। तो ये माउथ से स्टार्ट होता है, तो बीच में भी और भी फंक्शनिंग होती है, जो इंटेस्टाइन में वगैरह में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। और ठीक है, एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। तो जो एक कैनाल बनी हुई है, इस कैनाल्स को हम बोलते क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। और जो बॉडी है, इसके बाहर जो अंदर एक लेयर बनी हुई है वो दिख रही है, इसे हम बोलते क्या है? बॉडी वॉल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, इसे क्या बोलते हैं? हम कैविटी बोलते हैं। और ये किससे भरी होती है? फ्लूइड से भरी हुई होती है। और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। ठीक है, यदि इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इट इज़ द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल फिल्ड विथ सीलोमिक। ठीक है, और जो सीलोम होते हैं वो हमारे 3 टाइप से होते हैं, ए सीलोम, स्यूडो सीलोम और ट्रू सीलोम। यदि ट्रू सीलोम देखा जाए तो ट्रू सीलोम क्या होता है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में एक लेयर होती है, ये चारों ओर इसकी ही एक लेयर होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जो डेफिनेशन यदि इसके देखा जाए कि क्या बोलेंगे इसे हम, तो कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड। इसकी जो दोनों साइड एक क्या बनी हुई है? जो कैविटी है हमारी, क्योंकि हम बीच वाले स्पेस को क्या बोल रहे थे? कैविटी बोल रहे थे। और कैविटी के दोनों साइड एक क्या बनी हुई है? हमारी लाइन बनी हुई है। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू सीलोम आएगी। ये वाली कंडीशन कौन सी आएगी? ट्रू सीलोम आएगी। यदि इसमें फाइलम से देखी जाए कि फाइलम से में एक करेक्टर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो एनाडेरा से लेके जो कॉर्डेटा तक है एक करेक्टर प्रेजेंट होता है। स्यूडोसीलोम क्या होता है कि कैविटी नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। जो कैविटी है इसकी दोनों ओर लाइन नहीं होती है स्यूडोसीलोम में। ठीक है, और इसमें कौन सा फाइलम्स आता है? एस्के हेलमिंथीज। यदि ए सीलोम की बात करें तो नो कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो जो इस ए सीलोम की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी कैविटी है वो प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें कौन कौन से फाइलम्स आएंगे हमारे? पोरिफेरा, नाइडेरिया, टिनोफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, ये हमारा हुआ है सीलोम। और इसके बाद देखा जाए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो एक 4 लेवल यहाँ पे देखे जाए। एक तो सेल के बेसिस पे, टिश्यू के बेसिस पे, ऑर्गन लेवल के बेसिस पे और ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे। क्योंकि हमारे सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जो सेल है वो किस फाइलम्स में, यहाँ पे किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे? वो यहाँ पे तो पोरिफेरा में जो भी आएंगे हमारे, तो उसमें सिर्फ सेल स्ट्रक्चर होगा, सेल लेवल होगा। बाकी इसमें टिश्यू नहीं बनेगा। सेल्स तो प्रेजेंट होंगे लेकिन टिश्यू नहीं बनते हैं। ठीक है, तो सेल्स के बाद क्या बनते हैं? हमारे टिश्यू बनते हैं। क्योंकि जो सेल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे हमने देखे, जो सेल्स हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं। और ये जो आपस में जुड़े हुए हैं वो किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं? इंट्रासेलुलर मटेरियल के थ्रू जुड़े होते हैं। इसे हम बोलते क्या है? टिश्यू बोलते हैं। और ये किस फाइलम में होते हैं? नाइडेरिया और टिनोफेरा में। यदि इसके बाद, क्योंकि टिश्यू के बाद क्या बनेगा? ऑर्गन बनेंगे हमारे। तो ऑर्गन लेवल कौन सा हो जाएगा? वो आएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ऑर्गन आज क्योंकि टिश्यू से क्या बनेंगे? हमारे ऑर्गन बन जाएंगे। कोई भी ऑर्गन, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन है वो ऑर्गन बनते हैं। तो ऑर्गन लेवल किस में आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इसके बाद ऑर्गन, कई ऑर्गन हमारे मिलके बाद क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और एक करेक्टर कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होगा? जो एस्के हेलमिन्थीज से स्टार्ट होगा। और एस्के हेलमिन्थीज के बाद जो भी सारे फाइलम्स आएंगे उसमें एक करेक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यदि अब हम बात करें मेटामेरिज्म की, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मेटामेरिज्म क्या होता है? तो मेटामेरिज्म हम यहाँ पे देखेंगे कि मेटामेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो यदि मेटामेरिज्म बात की जाए कि सिगमेंटेशन यदि इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती है और एक्सटर्नली और इंटरनली बॉडी को हम इसको डिवाइड कर सकें। देखना, जैसे कि कोई भी बॉडी है, इस सिगमेंट्स इसमें इक्वली डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इक्वली डिस्टेंस पर हमारे क्या है? जो सिगमेंट्स है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोलते क्या है इसे हम? मेटामेरिज्म। यदि इसमें एक्सटर्नली सरफेस प्रेजेंट है और इंटरनली सरफेस दोनों ही प्रेजेंट होनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे इसमें? मेटामेरिज्म। जैसे कि यदि हम बात करें, जो मेटामेरिज्म में जो एग्जांपल आएगा वो आएगा अर्थवॉर्म का। किसका आएगा? अर्थवॉर्म का। क्योंकि जो इसकी बॉडी होती है अर्थवॉर्म की, जैसे इसके एक्सटर्नल सरफेस पर इसकी सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे इसके इंटरनल सरफेस पर सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम इसको बाहर से ही इसके जो सिगमेंट्स को देख के हम बता सकते हैं कि इसके अंदर भी कौन से सिगमेंट्स होंगे, क्योंकि हमें बाहर ही इसके दिख रहे हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें कॉकरोच की,
किसकी बात करते हैं यहाँ पे हम? कॉकरोच की। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, एक्सटर्नल मेटामेरिज्म है ये, क्योंकि जो इसकी बॉडी पर हमें एक्सटर्नल सरफेस दिख रहे हैं वो वही सरफेस हमें इंटरनल इसकी नहीं दिखेंगी, इसलिए हम इसकी बाहर की बॉडी को देख के नहीं बता पाएंगे कि इसकी इंटरनल सरफेस पर ऐसे ही सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए हम इसकी बॉडी को डिवाइड नहीं कर पाएंगे कि बाहर के सेगमेंट्स कुछ और होते हैं, क्योंकि अंदर के सेगमेंट्स कुछ और होते हैं। और यदि हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है, यदि इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंटरनली मेटामेरिज्म होता है, क्योंकि जो भी इसकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो इंटरनली होंगे, इसमें एक्सटर्नली सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, मेटामेरिज्म। इसके बाद क्या पढ़ना है हमें? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है कि कहाँ से डेराइव्ड होती है? नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं कि जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ से डेराइव्ड होती है? मेसोडर्म से डेराइव्ड होती है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? तो ये डोर्सल सरफेस पर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। अब हम कैसे कह सकेंगे कि कौन नोटोकॉर्ड्स होते हैं, कौन कॉर्ड्स होते हैं, कौन नोटोकॉर्ड्स होते हैं? क्योंकि हम क्या कह देते हैं कि जिस भी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में यदि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉर्डेट्स। लेकिन यदि जिस भी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नोटोकॉर्ड्स। ये आप लोगों की सिंपल से कैरेक्टर्स थे जो एनिमल किंगडम के स्टार्ट करने से पहले हमने सिर्फ इसके कैरेक्टर्स देखे हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कल से फाइलम्स के बारे में, तो हम एक एक करके सारे फाइलम्स को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।